गुड मॉर्निंग। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया। तो उसमें रैयतों को करना क्या है कि प्रपत्र 2 और 3(1) जो वंशावली है, अपने ज़मीन की स्वघोषणा करनी है। स्वघोषणा करने के लिए हमको प्रपत्र 2 और 3(1) दोनों भर करके शिविर में जमा करना है। या तो आप शिविर में जमा करिए, या यहाँ पे जो वेबसाइट दे रखा है dlrsbihar.gov.in, इस पर जा कर के आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा होगी, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे जो है कि अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, ये प्रक्रिया हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑनलाइन करना कैसे है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो करना है, जाना है, उससे पहले हमको जाना पड़ेगा क्रोम में जाने के बाद DLRS बिहार सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे? DLRS बिहार। तो हमने सर्च किया है तो पहला है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो लिंक आता है DLRS बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार करके, इसी पे हमको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें हमको जो थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे तो इसमें जो है कि येलो कलर की एक जो पट्टी आ रही है, इसमें लिखा है बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, दूसरा लिखा है शिकायत निवारण प्रणाली, फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है, बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएँ। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें जो पहला है, अपने ग्राम या शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें। सेकेंड वन है रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। तो इसमें हमको इसी पे क्लिक करना है। अभी हमको स्वघोषणा करना है तो इस पे हमको क्लिक कर देना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको इसमें सारी डिटेल भरनी है। डिटेल में क्या मांग रहा है? इंटर योर फुल नेम। तो किस नाम से खतियान है, उस खतियान पे नाम जो है पहला वही हम लिखेंगे। तो मान लीजिए कि है राम खिलावन, तो राम खिलावन हमने डाल दिया है। स्टेट क्या है? बिहार, बिहार डाल दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट आपका जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करिएगा। तो मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट सिवान है, तो हमने सिवान पे क्लिक कर दिया। फिर अपना आप मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के लिए आप मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को फिलअप करना है, फिलअप करके आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। अब देखिए हमने भर दिया, राम खिलावन, बिहार, सिवान, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल, सारी कुछ डाल दिया। वेरीफाई मोबाइल नंबर पे हमने क्लिक किया तो ये OTP आया, OTP को फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। अब इसके आगे वाला आ गया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट हमने सिवान डाल दिया। फिर आपका सर्कल क्या है, तो मेरा सर्कल भी सिवान है, तो आप सिवान डाल दिए। आपका मौजा पूछेगा कि आपका मौजा क्या है, तो आपका जो राजस्व ग्राम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मेरा बासोपाली है, तो मैंने बासोपाली सेलेक्ट किया। और इसके बाद आपको आपका शिविर या कैंप कहाँ पे है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका शिविर खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप सिवान डालेंगे तो आपका वही जहाँ शिविर बना होगा वही खुल के आएगा, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। सर्कल पे जैसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपका जितने अंचल है सारी अंचल आपको खुल के आएंगे। तो अंचल हमारा क्या है? सिवान है, तो हमने सिवान डाल दिया। जिसका मैरवा होगा मैरवा डालेगा, जिसका जीरादेई है जीरादेई डालेगा, नौतन जो भी है आपका वो आप डालिए, ठीक है। तो हमारा सिवान है तो हमने सिवान डाल दिया। फिर अपना मौजा सेलेक्ट किया, शिविर ऑटोमेटिक वही खुल के आएगा, एक ही आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमको डालना है खाता नंबर। अब खाता नंबर मान लीजिए मेरा 8 है, 8 हमने डाल दिया। अब खेसरा नंबर में मान लीजिए डाल दिया हमने 78, ठीक, 78 डाल दिया। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मान लीजिए कि कितने होल्डर उस पर हैं, किसका ज़मीन पे कब्जा इस टाइम में है, किसका है, जिसके पास कागजात हैं वो अपना नाम यहाँ पे डालेगा। तो वंशावली जहाँ पे ख़त्म हुई है, जितने लोग जीवित व्यक्ति हैं सबका यहाँ पे नाम पड़ेगा। और ऐड मोर होल्डर पे क्लिक करते जाना, जितने लोग रहेंगे सबका नाम जो है हम ऐड मोर होल्डर पे क्लिक करते जाएंगे तो नीचे ऑटोमेटिक को क्या आएगा? दिखता रहेगा।
यहाँ पे लिख रहा है एक समय में केवल एक ही खाता या खेसरा दर्ज किया जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक एक दर्ज करिएगा। जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया बिरजू, खाता संख्या 8, खेसरा 78, ऐड कर दिया। अब उनका क्या है कि भाई सबका अलग अलग, जितने लोगों के नाम से खाता खोलना है उसका अलग अलग जो है कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरा जाएगा। तो एक बार में हम एक ही PDF अपलोड कर पाएंगे, इसलिए जो है यहाँ पे एक बार में एक ही डालेंगे, न कि 2, 4, 5। जितने लोग का है 5 है तो 5 बार में हम करेंगे, लेकिन अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो इसमें चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, हम जाएंगे जहाँ पे हम अपनी फ़ाइल रखे हैं वहाँ से फाइल को चूज करेंगे। अब देखते हैं फाइल कहाँ पे है। तो मान लीजिए हमने डाउनलोड में रखा है, तो डाउनलोड में अगर मैं रखा हूँ तो सपोज दैट 6 हमने फाइल का नाम दिया, ठीक है। ओपन किया, ओपन करने के बाद अब हमको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब हम सेव पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। आ गया कि प्रपत्र 2 ID नंबर इतना इज सेव सक्सेसफुली, मतलब आपका जो है 100 घोषणा हो चुकी है। अगर आपको रेफरेंस के लिए मान लीजिए रखना है तो ID नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है 100 घोषणा अपलोड हो चुकी है। अब जो है कि यहाँ से आपका काम ख़त्म हो गया। अब अमीन साहब अपनी ID डालेंगे तो उनके पे दिखेगा कि आपने अपलोड कर दिया है 100 घोषणा, तो वो वहाँ से अपना डाउनलोड करके उनको जो आगे की प्रक्रिया करनी है वो करेंगे। आपका यहीं पे दायित्व ख़त्म होता है। धन्यवाद।